जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के बीच में छोड़ के मत चले जाना। ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी ने बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस किया, जो कि सोमवार के दिन ही आता है। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, ये सत्संग जिस भी संगत ने सुन लिया एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और आपके घर में तो आज संगत जी बहुत सारा पैसा भी आने वाला है, खूब सारा पैसा बस आपके घर में आ ही रहा है। आज आप तैयारी करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के बड़े ही चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस आपके घर में जैसे आजकल बड़ी पैसों की तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, पैसे की बड़ी दिक्कत है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आपके घर में आज पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाए और ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। पर ये सब कुछ संगत जी तभी होगा, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे संगत जी, ये बात भी है। आप देखो संगत जी, जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग
गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, कि अगर आप ये 10 से 15 मिनट का सत्संग सुन लोगे, अगर इस सत्संग में संगत जी इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग है गुरु जी की, अगर हम पूरे दिन में से, पूरे 24 घंटों में से अगर हम गुरु जी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो फिर तो हम गुरु जी की संगत कहलाते ही नहीं संगत जी। क्योंकि देखो, सत्संग सुनना एक बहुत ही संगत जी अच्छा काम है। जिसने भी सत्संग को सुना, आपको पता है ये बात, मैं आपको बताता हूँ संगत जी, सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या फिर जो काफी सालों से रुके हुए काम, सिर्फ सत्संग सुन के ही संगत जी पूरे हो जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाती है। आप एक बार इस सत्संग को सुनो और फिर देखना आपके घर का माहौल सत्संग सुनने से पहले क्या था और सत्संग सुनने के बाद क्या है संगत जी। ये आप खुद कमेंट करके बताना। इतना पैसा घर में आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी मैं जिंदगी में इतना अमीर भी बनूंगा। गुरुजी आपको अमीर बना देंगे संगत जी। आप आज मेरी बात को मानो, गुरुजी ने आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करनी है, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक बजाज अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक बजाज पीतमपुरा दिल्ली में रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2023 के अंदर आए थे, पिछले साल में। संगत जी, 2023 का वो ऐसा साल था जिस साल में मैं मरने लगा था, क्योंकि परेशानियां, मतलब इतनी परेशानियां आ गई थी, इतनी परेशानियां आ गई थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये मेरे घर वाले लोग ही, मेरे अपने भाई बहन ही संगत जी मेरा बेड़ा गर्क करने में लगे हुए थे। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा संगत जी, कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे भाई बहनों ने मुझे, मतलब आपका जो नुकसान कर देंगे ना संगत जी, जो भी आपका नुकसान जो करेंगे लोग, वो आपके घर वाले करेंगे संगत जी। बाहर से कोई आके नहीं करने वाला। और घर वाले भी कौन, मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा मैं, मम्मी पापा की तो बात ही नहीं है संगत जी, ये भाई बहन। क्योंकि संगत जी मेरा भाई मेरे से इतना जलता है, इतना जलता है संगत जी, देख देख के मेरे को सड़ता था मेरा भाई कि इसके पास कैसे पैसा आ गया। और ऐसी बुरी नजरें लगाई, ऐसी बुरी नजरें लगाई संगत जी कि मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। आज मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगा संगत जी कि हुआ क्या मेरी लाइफ में, शुरू से लेकर अभी तक क्या हो रहा है। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा संगत जी, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। गुरु जी का सत्संग है तो इसमें छुपाना कैसा। तो संगत जी मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना सत्संग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम दीपक बजाज है, मैं पीतमपुरा में रहता हूं। मेरे घर पे संगत जी मैं, मेरी आंटी, मेरे बच्चे, मेरा बड़ा भाई और मेरी जो भाभी हैं, और मतलब उनके बच्चे और मेरे मम्मी पापा। संगत जी हमारा पूरा घर था पीतमपुरा में 250 गज का, पूरी हमारी बिल्डिंग थी संगत जी। और हमारा चांदनी चौक के अंदर संगत जी, मतलब हमारा जॉइंट, हमारा बिजनेस था जॉइंट फैमिली में, ठीक है। जहां मेरे मम्मी, जहां पे मैं संगत जी, मेरे पापा, मैं और मेरा भाई संगत जी, हम लोग बैठते थे, काम करते थे, पैसा कमाते थे, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं भी दुकान पे था, मेरा भाई भी था, मेरे पापा भी थे। मेरे पापा जैसा संगत जी, मतलब दुनिया में कोई नहीं है मेरे पापा की तरह। इतने, मतलब मेरे पापा की जितनी मैं तारीफ करूं संगत जी, अब आप बोलोगे कि अपने पापा की खुद ही तारीफ कर रहा है। नहीं संगत जी, वो तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने संगत जी कभी भी, मैं आपको पहले बता दूं, उन्होंने कभी भी, अगर उनके पास पैसे नहीं भी है ना और बच्चों ने मांग लिए पैसे, तो संगत जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मना किया हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, चाहे वो जहां से मर्जी लेके आए पैसे। पर उन्होंने बच्चों को हमेशा यही कहा है कि बेटा मैं तेरे को देता हूं पैसे, चाहे जेब में 1 रुपया भी ना हो। मेरे पापा ऐसे हैं संगत जी। और मतलब
अब तो मेरे पापा नहीं रहे संगत जी, भी आपको पता चल जाएगा सब कुछ आगे हुआ क्या मेरे साथ। एक एक बात संगत जी बतानी है आज आपको, मैंने कुछ छुपाना नहीं है, एक एक बात। संगत जी, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा दुकान पे थे चांदनी चौक में। मेरा भाई मेरे पापा को बोलता है एकदम से, पापा यहाँ पे काम नहीं है, इतना डाउन चल रहा है, बिजनेस भी वैसे ऐसे ही चल रहा है। मेरे भाई का नाम संजय है संगत जी। तो मेरे पापा ने कहा, संजय क्यों, क्या हो गया, मतलब काम तो देख ऐसे ही चलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, बिजनेस है, कोई हमारी जॉब तो है नहीं कि हमें हर महीने इतने पैसे तो मिलने ही मिलने, कभी नीचे हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी उतने ही रहते हैं, है ना संगत जी। बिजनेस में मतलब ऐसे ही होता है ना बिजनेस में। तो ये बात थी। तो मेरा भाई मेरे पापा को बोलता, पापा आप मुझे नया काम शुरू करवा दो कहीं पे, कि जिससे क्या होगा, मैं अलग से काम कर लूंगा, थोड़े पैसे भी ज्यादा आ जाएंगे और घर बार भी अच्छे से चल जाएगा, बच्चों के लिए भी तो कुछ करना है। तो संगत जी पापा ने कहा, ठीक है बेटा संजय, तू जैसे कहता है वैसे कर लेते हैं, मैं तेरे को एक नया बिजनेस खोल देता हूँ। संगत जी घर आए, घर आके डिस्कशन हुई, पूरी बातें हुई। तो मेरा भाई कहता है, पापा मुझे आप 40 लाख रुपए दे दो नया बिजनेस शुरू करने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए, बंदे रखने के लिए, कारीगर रखने के लिए 40 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तो पापा आप इतने पैसे करवा दो तो मैं अपना नया काम शुरू कर लूंगा, अलग से हो जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा मिल जाएगा। संगत जी ये बात करी। आप देखो मेरा भाई संगत जी यहाँ तक गलत नहीं था, यहां तक मेरा भाई बिल्कुल गलत नहीं था संगत जी। काम कम था, बिल्कुल कम था काम, पर मतलब वो ठीक कह रहा था। पर जो मेरी भाभी है ना संगत जी, अब देखो उनकी बात तो मैंने आपको बतानी है, कोई मैं उनकी पीठ पीछे संगत जी बुराई करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, गुरु जी का सत्संग शेयर, ना कि उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए या उनके बारे में बुराई करने के लिए नहीं संगत जी। मैं तो गुरु जी की महिमा गाने के लिए आया हूँ, और उनका जिक्र अगर हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा तो सही ना, कि उनके मतलब क्या क्या किया उन्होंने हमारे साथ में। तो अब सुनते जाओ संगत जी शुरू से लेकर आखिर तक कि हुआ क्या। हमारे घर में अपने ही लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया संगत जी, बेड़ा गर्क कर दिया आज की डेट में। तो मेरे पापा ने संगत जी 40 लाख रुपए का चेक रेडी करके रख दिया, सुबह सुबह का टाइम था। मेरे पापा कहते, संजय देखिए ले, अब यही पैसे हैं, इसमें से तूने काम करना है, काम को बनाना है, अच्छी फैक्ट्री बनानी है, बंदे रखने हैं और तूने अपना काम चलाना है। अब तू जाने, तेरा काम जाने। अब ये काम जो हमारी जो शॉप है चांदनी चौक वाली, ये अब मतलब कि मेरी हो गई, दीपक की है, अब ये वहां काम करेगा और तेरे को मैंने अलग काम खोल दिया। ठीक है संगत जी, यहाँ तक बात ठीक थी। अब मेरी आंटी बोल पड़ी बीच में, मैंने उसको बोला भी कि ये बातें ऐसे नहीं करी जाती। मेरी आंटी बोल पड़ी, पापा आप भैया को तो 40 लाख रुपए दे रहे हो, हमें क्या दोगे आप, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, काम तो हमारा भी नहीं है, दुकान, अब हम क्या करेंगे दुकान में, जो मतलब चांदनी चौक वाली दुकान है उस पर क्या करेंगे बताओ, काम तो डाउन चल रहा है। तो पापा कहते, बेटा देख ऐसी बात नहीं है, हम लोग साथ हैं, पैसे का क्या है, मैं तेरे को भी दे दूंगा पैसे, इसमें ऐसी कौन सी बात है, पैसे मेरे से तू भी ले लियो। संगत जी मैंने बड़ा गुस्सा किया अपनी आंटी को कि तू ऐसे क्यों बोली, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना पापा मम्मी के सामने कि आप हमें क्या दोगे या आपने भैया को ये दिया। वो मैंने संगत जी कहा, वो पापा मम्मी हैं, वो उतने संजय के भी हैं उतने मेरे भी हैं, उनका उनके साथ जो है तू रहने दे और हमारा जो है हमें तू छोड़ दे। संगत जी मैं आपको बताऊं, बिजनेस था ना जब हमारा चांदनी चौक में, संगत जी मेरे भाई के पास 4-4 गाड़ियां, 3-3 4-4 गाड़ियां, बाइकें, स्कूटियां, स्कूटर्स उसने संगत जी ले लिए थे। उसके बच्चे भी संगत जी मतलब 2 लड़के एक लड़की है, वो भी संगत जी गाड़ियां चलाते हैं, बाइकें चलाते हैं सब, और मतलब गाड़ियां भी 15-15 20-20 लाख वाली, बाइकें 5-5 लाख वाली, 6-6 लाख वाली बाइकें, और लाख रुपए से कम तो संगत जी स्कूटी भी नहीं आती आजकल, आप सब तो जानते ही हो। तो ऐसे था। और मेरे पास संगत जी मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, जबकि मैं भी उसी घर में से, मैं भी उसी काम मतलब काम करने वाला, मैं छोटा था संगत जी, मेरे को पैसे जोड़ने थे। अब आप देखो
कि मेरे बच्चों का भी तो संगत जी मन करता होगा कि हम भी गाड़ियों में घूमें, हम भी गाड़ी लें, पर संगत जी मैं पैसे जोड़ता रहा। एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने पापा को बोला, पापा मेरा संगत जी मतलब शुरू से ना मेरा था कि मैं एक प्लॉट लूं और मैं उस प्लॉट को बनाऊं पूरा और उसको बेचूं फिर बना के ना पूरा। तो संगत जी यहीं पे रानी बाग करके जगह है, यहीं पे हमारे घर के पास ही, पीतमपुरा के पास ही है रानी बाग। वहां संगत जी मेरे को एक प्लॉट पसंद आ गया। अब मेरे पास थे 30 लाख रुपए संगत जी, मैंने वो जोड़ के रखे हुए थे। जब मेरा भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा था, बड़े बड़े मतलब वो ऐशो आराम से घूम फिर रहा था, तब संगत जी मैं पैसे जोड़ रहा था। मैं अपने खून पसीने की कमाई संगत जी इकट्ठी कर रहा था। ठीक है, तो मैंने 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। तो मैंने पापा से कहा, पापा मैंने एक प्लॉट लेना है, तो आप हो सके तो आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो, क्योंकि वो 50 लाख का प्लॉट है। मैं उसको बना करके ना उसको पूरा बनाऊंगा अपने पैसों से, पूरे फ्लोर बनाऊंगा, 4 फ्लोर, नीचे पार्किंग, फिर मैं उसको बना के बेचूंगा और प्रॉफिट आएगा हमें। और मैंने ये प्लॉट लेना भी मम्मी के नाम से है पापा, तो आप मुझे पैसे दे दोगे? संगत जी मेरे पापा बिल्कुल तैयार थे देने के लिए पैसे। पापा रेडी बैठे हैं पैसे देने के लिए। मेरी भाभी तक ये बात पहुंच गई, जो बड़ी भाभी हैं, वो आ गई लड़ने के लिए। पापा आप इसको पैसे क्यों दे रहे हो? हमें तो आपने 40 लाख दे दिए और इसको आप 20 लाख दे रहे हो, और मतलब इसको आपने दुकान भी दे दी, बिजनेस भी दे दिया, घर में भी सारा कुछ इसका, क्यों कर रहे हो पापा ऐसे आप? संगत जी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, घर में कलेश शुरू हो गए। वहां से भाई भी आ गया, बड़ा भाई, बोलने के लिए कि पापा ये क्या कर रहे हो आप, मतलब आप भेदभाव कर रहे हो, उसको पैसे क्यों दे रहे हो? वो तो प्लॉट लेके बैठ जाएगा, फिर उसको मतलब उसको प्रॉफिट होगा, हमें क्या मिलेगा? संगत जी पापा ने बोला, देख बेटा, मेरे को कह के कि दीपक देख, मैं तो रेडी हूं पैसे के लिए, पर मैं ऐसी उस पे खड़ा हूं कि मैं तेरे को पैसे दे नहीं पा रहा। संगत जी मैंने कहा, पापा कोई बात नहीं, आप मत दो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपने आप देख लेता हूँ। संगत जी मैंने अपने साले साहब से पैसे लिए, यानी कि मेरे जो आंटी के भाई हैं उनसे पैसे लिए, कुछ मैंने अपने जीजा जी से पैसे लिए। संगत जी इकट्ठे कर आके मैंने वो प्लॉट ले लिया 50 लाख रुपए का रानी बाग में। और तब तक हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं, कोई आइडिया भी नहीं, गुरुजी कौन है, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के बड़े मंदिर, कोई नाम तक नहीं सुना गुरुजी का। ठीक है, संगत जी प्लॉट ले लिया, अपनी मम्मी के नाम से लिया मैंने। अब घर में संगत जी फैल गया कि अरे दीपक ने प्लॉट ले लिया 50 लाख का, ये हो गया, भाभी को पता चल गया, भाई को पता चल गया, भाई फिर आ गया लड़ने के लिए, तूने पैसे कहाँ से लिए, तू कहाँ से लेके आया प्लॉट, तूने तो पैसे सारे बर्बाद कर दिए, वो तो प्लॉट 25 लाख का भी नहीं है, आज तू बेचेगा 25 भी नहीं मिलने वाले तेरे को, तूने अपना नुकसान खुद ही कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। संगत जी 4 बातें करके घर में लड़ाई करा के चला गया। अब ऐसी ऐसी बातें करी कि मेरी आंटी और मैं सोचों में पड़ गए कि अरे कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं गए, कहीं वो सच में 25 लाख का तो नहीं रह गया कहीं। संगत जी कीमतें अगर कम हो तो मतलब मिनट लगता है कीमतें कम होने में, है ना। ये तो संगत जी शेयर मार्केट की तरह ही है बस, कि कभी ऊपर तो कभी नीचे, है ना। प्रॉपर्टी है ना, कि मतलब कभी सस्ता तो कभी महंगा, तो ये वाला काम था। अब मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। संगत जी मैं उसी टाइम संगत जी प्रॉपर्टी वाले के पास गया, डीलर के पास। मैंने अपने मतलब 1 महीना हो गया था लिए हुए प्लॉट, सामने ही गुरुजी का स्वरूप था। मतलब जिस ऑफिस में मैं गया था ना डीलर के पास अपने, जो प्रॉपर्टी वाले डीलर थे, सामने गुरुजी का स्वरूप। मैंने मतलब संगत जी मेरी नजरें सीधी वहां गई कि अरे गुरुजी, मतलब ये तो लग से मतलब लग बड़े वो रहे हैं, ये जैसे बाहर के होते हैं कोई, जैसे ना संत महात्मा, या कोई जैसे जैसे मतलब बाबा हैं। मतलब संगत जी को समझ ही नहीं आ रही थी क्या बोल दूं। तो वो प्रॉपर्टी डीलर वाले ने अपने आप बोल दिया ये मेरे गुरुजी हैं, हम लोग तो इनको मानते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने पूछा आजकल क्या रेट चल रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, कैसे चल रहा है, मतलब मेरा प्लॉट है, मैंने 1 महीने पहले लिया था, क्या रेट वगैरह कम हो गए हैं? तो वो कहता हाँ जी रेट थोड़े से कम हो गए हैं आजकल, पर ये बढ़ जाएंगे रेट। मैंने कहा अच्छा कम हो गए हैं। तो संगत जी मैंने पूछा अपना कि मेरा यहाँ पे इस जगह पे प्लॉट है, मेन रोड लगती है साथ में, तो ऐसे ऐसे करके कितने का होगा मेरा प्लॉट? संगत जी मेरा जो प्रॉपर्टी डीलर था ना, वो मुझे कहता है बाबूजी देखो, देखना पड़ेगा एक बार।
संगत जी वो मेरे साथ गया, उसने ना देखो आप, ये सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या थी, अब उसके ऑफिस में कोई था भी नहीं, वो खुद अकेला था। उसने पता क्या किया, ऑफिस को किया बंद और जो गुरुजी का स्वरूप था ऐसे हाथ जोड़ के बाहर आ गया, शटर नीचे कर दिया। अब कहता चलो जी मतलब कहाँ चलना, चलो मेरे साथ, आप मुझे दिखा लो कहाँ पे है। संगत जी मैंने उसको वो दिखाया प्लॉट अपना, वो कहता बाबूजी आपका तो ये प्लॉट अभी कब लिया आपने? मैंने कहा 1 महीना तो हो ही गया, 1.5 महीना तो मुझे हो गया लिए हुए। तो वो कहता है संगत जी मैं हैरान हो गया उसकी बात सुन के, मुझे कहता है इसकी वैल्यू आपको 1.25 करोड़ के लगभग तो मिल जाएगी, हाँ अभी थोड़ा सा डाउन हो गया, 1.5 तक भी बिक जाता है आपका ये, 1.5 करोड़ और अभी 1.25 करोड़ का है, 25 लाख रुपए कम है क्योंकि डाउन चल रही है मार्केट। हाँ आप अगर वेट करो महीना 2 महीने का तो मैं आपको 1.5 तक भी दिलवा दूंगा। ये थी गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी संगत जी वो ये थी, जो कृपा हम लोग कहते हैं ना कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही, हमें तो गुरुजी ब्लेस ही नहीं कर रहे, ये ब्लेसिंग्स होती है संगत जी, ये ब्लेसिंग्स होती है। मेरे घर में कितनी लड़ाई थी ना, मैं जानता हूं ये कि मेरे घर में कितनी सुबह से शाम तक लड़ाइयां झगड़े होते थे, कभी मेरी आंटी का, कभी भाभी के साथ, कभी भाभी का मेरी मम्मी के साथ, कभी मेरे पापा का मेरे बड़े भाई के साथ, कभी मेरे साथ, ये वाली बात थी। और मेरा भाई तो इतना जला मेरे से कि उसका इतनी महंगी जगह हो गई है, मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा। आज मेरे पास बिजनेस भी है और मेरी वो प्रॉपर्टी भी है संगत जी, क्योंकि मेरी नीयत खराब नहीं है, नीयत बिल्कुल साफ है। नीयत साफ है ना संगत जी तो सारे काम हो जाते हैं। अगर आपकी नीयत ही खराब है फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, जितना पैसा कमा लो, वो सारा आपके हाथों में से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी शेयर करने वाला भी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।